नमस्कार। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। खबर आपको बता रहे राजधानी भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है। जिले के अध्यक्ष प्रभारी महामंत्रियों की बैठक, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल लेंगे बैठक। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 12 बजे बैठक होगी। चुनाव में 51% वोट परसेंट बढ़ाने पर चर्चा होगी। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में जो है बीजेपी जुट चुकी है। तो खबर आपको बता रहे हैं राजधानी भोपाल से। लोकसभा के बाद अब बीजेपी, माफ कीजिएगा, विधानसभा के बाद बीजेपी लोकसभा की तैयारी में जुट चुकी है। तो खबर राजधानी भोपाल से, लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुट चुकी है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिले के अध्यक्ष प्रभारी महामंत्रियों की बैठक, राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल बैठक लेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में 12 बजे बैठक होगी और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल इस बैठक को लेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है और काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि बीजेपी उसकी तैयारियां अभी से कर रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ बीजेपी यहां पर जितने भी सांसद हैं वो बीजेपी के ही हो, इसको लेकर लगातार मंथन किया जा रहा है, प्रचार प्रसार किया जा रहा है। और किसी भी वक्त लोकसभा चुनाव की तारीखें भी आ सकती है। उसके पहले हम आपको बता दें कि लगातार पार्टी द्वारा प्रयास किया जा रहा है, मीटिंगें हो रही है और आज से हम कह सकते हैं कि तैयारियां शुरू हो गई है। राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल बैठक लेंगे। जिले के अध्यक्ष प्रभारी महामंत्रियों की आज बैठक होगी। विवेक पांडे हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी ले लेंगे। विवेक, विधानसभा चुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में जुट गई है। राष्ट्रीय महासचिव आज बैठक लेंगे। बिल्कुल 51% वोट बैंक का शेयर बीजेपी चाहती है मध्य प्रदेश से, और ये टारगेट ना सिर्फ मध्य प्रदेश बीजेपी ने तय किया है बल्कि केंद्रीय आलाकमान ने तय करके भेजा है। और राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल आज इसके बारे में बैठक लेंगे और तमाम जिलाध्यक्ष और प्रभारियों को बुलाया गया है। दोपहर 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी। सबसे दिलचस्प बात है कि 3 महीने पहले से ही बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है, और इस तैयारियों के पीछे की वजह ये मानी जा रही है क्योंकि केंद्रीय आलाकमान ने ये पूरे देश भर में टारगेट सेट किया है कि 400 लोकसभा सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया है। ऐसे में मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करने की जिम्मेदारी पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने हाथों में ले चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का वो बयान याद आता है कि मैं पीएम मोदी को 29 कमल की माला पहनाऊंगा, यानी कि 29 मध्य प्रदेश की लोकसभा की जो सीटें हैं वो जीतने का दावा पूर्व मुख्यमंत्री कर चुके हैं। ऐसे में विधानसभा के बाद अब लोकसभा में वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी जिलाध्यक्ष और प्रभारी की रहेगी। और इसके साथ साथ राष्ट्रीय महासचिव जो सुनील बंसल है वो किस तरीके की केंद्र की रणनीति है, कैसे केंद्रीय योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर बैठक करेंगे। सबसे दिलचस्प बात एक और है कि आज से 3 से 4 दिन पहले एक बैठक और हुई थी। इसमें हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और बीजेपी के जो युवा कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनके साथ बैठक हुई थी, और यही निर्देश दिए गए थे कि पीएम मोदी के कामकाज को लेकर जनता तक जाया जाए, और इस फीडबैक के आधार पर बीजेपी काम कर रही है। और ठीक है, दूसरी तरफ ये एक देखने के लिए मिल रहा है कि इस समय विकसित भारत योजना भी चलाई जा रही है, और इस योजना के जरिए जो लोग पात्र हैं या फिर अपात्र जो छूट गए लोग हैं उनको केंद्रीय योजनाओं से जोड़ने की कवायद बीजेपी पहले ही कर रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव में जब 48% वोट शेयर बीजेपी को मिला था तो अपनी चुनौती से 3% की है। पिछले लोकसभा की बात कर दी जाए तो लोकसभा में पिछली बार 28 सीटें बीजेपी को मिली थी, जबकि एक ही मात्र सीट छिंदवाड़ा की वो कांग्रेस के खाते में आई थी। इस बार छिंदवाड़ा
को जीतने के लिए पहले से ही तैयारियां काफी बीजेपी ने दुरुस्त करके रखी है। इसके पीछे का कारण है कि विधानसभा में भी ये देखने के लिए मिला था विधानसभा चुनाव में कि पूरा जो केंद्रीय आला कमान का जो पूरा नेतृत्व था वो छिंदवाड़ा में ही कैंप करता था, और तत्कालीन केंद्रीय मंत्री और इस समय मौजूदा मंत्री प्रहलाद पटेल खुद ही उस पूरे एरिया में कैंप करके केंद्रीय आला कमान को रिपोर्ट देते थे। लेकिन विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस बीजेपी को इतनी सफलता नहीं मिली। लेकिन अब ये तैयारी की जा रही है कि लोकसभा की एक सीट जो छिंदवाड़ा में सबसे महत्वपूर्ण है, जी। कमलनाथ का गढ़ कहा जाता है, और कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी की पूरी प्लानिंग रहेगी। और ठीक इसी तरीके से 28 की 28 जो पिछली बार सीटें थी उन्हें भी जीता जाए। कुल मिला के 29 सीटों पर बीजेपी का टारगेट है। अब चुनौती कांग्रेस के सामने है कि आखिर कैसे इसको रिवाइव करवाती है बिल्कुल। और कैसे छिंदवाड़ा सहित और कई अन्य सीटों को बचा पाती है। बिल्कुल, और जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी है, कोई भी रिस्क लेने के मूड में नहीं है पार्टी, और लगातार जो है आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा कि कैंपेन भी चलाए जाएंगे, प्रचार प्रसार भी किया जाएगा। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां रहती है चुनाव को लेकर। बने रहिए हमारे साथ विवेक, जल्दी आपका रुख करते हैं। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई राजधानी भोपाल से, जहां लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट चुकी है।